जेफरसन के होश व हवास अब भी गायब थे। वो पानी के बहाव पर तेजी से आगे जा रहा था, लुढ़कता, बल खाता, मुड़ता, कलाबाजियाँ और डुबकियाँ खाता बराबर आगे बढ़ रहा था। उसके जिस्म में मुज़ाहमत की बिल्कुल हिम्मत न थी। जूं वो आगे बढ़ रहा था, पानी का बहाव तेज़ से तेज़ हो जाता और फिर उसने आबशार के गिरने की आवाज़ भी सुन ली। दहशत की एक नई लहर उसकी रूह में दौड़ गई। याद आया कि कुछ फासले पर 70 फीट की गहराई में दरिया का पानी आबशार बनता हुआ गिरता है, और अगर वो जल्द से जल्द किनारे पर न पहुंचा तो दुनिया की कोई ताकत उसे आबशार में गिरने और चट्टानी पत्थरों से टकराकर पाश पाश होने से नहीं बचा सकती। पानी इस कदर यकबस्ता और तेज़ रफ्तार था कि किनारे तक पहुंचना मुमकिन ही न था। पैरों और हाथों में हरकत करने की सकत न थी, और अगर सकत होती भी तो उसे बेपनाह बहाव के सामने उसकी हैसियत किसी तिनके से ज़्यादा न थी। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और दूसरे किनारे पर पहुंचने की जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन उसकी हर कोशिश बहाव के सामने बेकार साबित हो जाती। आबशार की करजदार आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जेफरसन ने निगाह उठाकर सामने की तरफ देखा। चांद की रोशनी में उसे आबशार के दहाने के पास झाग से बनी हुई धुंध सी नजर आई। उसके सामने बचाव को कोई रास्ता न था। किनारा कम से कम 40 फीट दूर था। काश कोई सहारा मिल जाता। अपनी बीवी और बच्चों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक सानिए के अंदर अंदर उस गुज़िश्ता ज़िंदगी स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म की मान तेज़ी से गुजर गई। उसे याद आया कि ज़िंदगी में किसी को भी कुछ नफ़ा न पहुँचा है। सारा वक्त खेल तमाशे और सैर व शिकार में बसर कर दी। अपनी प्यारी बीवी और खूबसूरत फूल सी बेटियों को कभी एक शौहर और एक बाप की मोहब्बत न थी। पूरी दुनिया में उसका कोई दोस्त न था। फिर उसे कार्टर का ख्याल आया। कार्टर, जो नहायत शरीफ आदमी था, जिसका जवां बेटा जंगल में किसी हादसे का शिकार होकर मर चुका था। वो कहता था कि उसका बेटा इंसानी भेड़िया बन चुका है। ये कहानी सुनकर जेफरसन ने उसका इतना मजाक उड़ाया था, और ये सब बातें उसको याद आईं, और वो एहसास होने लगा कि वो कितना संगदिल और जालिम शख्स है। अब इसकी सज़ा यही है कि वो आबशार में गिरे और उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग हो जाए, और उसने अपने आप को लहरों के रहम करम पर छोड़ दिया। इंसानी भेड़िए की सूरत उसकी आंखों के सामने रक्स करने लगी। उसने सोचा कि मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी कुछ दिन अभी बाकी हों। शायद इसलिए वो इंसानी भेड़िए का शिकार होने से बच गया है। मुमकिन है कि कुदरत मुझसे कोई काम लेना चाहती हो। आबशार में गिरने के बाद शायद मैं ज़िंदा रहूं। अगरचे उसका मौका 100 में से एक भी नहीं। उसने बहते बहते दूसरे किनारे की तरफ देखा और मायूस होकर आंखें बंद कर ली। वो बेहद थक चुका था। उसके आसाब जवाब दे रहे थे। यकबस्ता पानी ने उसकी रगों में खून जमा दिया था। उसके अलावा पानी का दबाव, जिसके सामने बड़े से बड़ा बंद बांधना भी मुश्किल था। आबशार के गिरने की आवाज़ अब उसके कानों में पर्दे फाड़ रही थी। यहाँ दरिया का पाट इतना तंग था कि जेफरसन अगर हिम्मत से काम लेता तो शायद किसी उभरे हुए पत्थर का सहारा लेकर जान बचा लेता, लेकिन उसने आलम मायूसी में एक पत्थर की उभरी हुई नोक पकड़ना चाहिए, मगर पत्थर इस कदर चिकना था कि उस पर काई की इतनी गहरी तह थी कि उसका हाथ फौरन फिसल गया। एक सानिए के अंदर अंदर उसने अपने आप को आबशार के दहाने पर कॉर्क की मानन उछलते, डूबते, उबरते और कलाबाजियाँ खाते हुए पाया। दरिया का बल खाता विभरता हुआ पानी जैसे मौत का राग अलाप रहा था। जेफरसन ने अपने दिल में खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और किनारे को एक मरतबा हसरत की निगाह से देखा और मरने के लिए तैयार हो गया। जब वो आबशार की लपेट में आकर पानी की सफ़ेद शफाफ चादर के साथ एकदम नीचे गिरा तो यूं लगा जैसे आसमान की बुलंदियों से यकलख्त उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया हो। ये उसकी ज़िंदगी का वो लम्हा था जिसे आखिर कहा जा सकता था। वो लम्हा भी जो उससे पेशतर उसकी ज़िंदगी में कभी ना आया था। वो एक अजीब निराला और पुरसरार तजर्बा था। जब वो 70 फीट नीचे जाग उड़ाते और खोलते हुए पानी में खरगोश की तरह गिरा तो एकदम दरिया की तह में बैठता चला गया। उसकी नाक और मुँह के रास्ते मेदे में खासा पानी जमा हो चुका था। उसे सिर्फ इतना याद आया कि तह में जाते ही एक अनजानी ताकत ने उसे ऊपर उछाल दिया और फिर उसे कुछ होश न रहा। न जाने वो कितनी देर बेहोश रहा। फिर उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसके इर्द गिर्द अंधेरा था। कानों में शाएं शाएं की मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। वो बेहिस और हरकत उसी तरह पड़ा रहा। उसका जहन माऊफ हो चुका था। रफ्ता रफ्ता सोचने समझने की सलाहियतें बेदार होने लगी। उसने ख्याल किया कि वो मर चुका है, मगर अब एक ऐसे मकाम पर है जहाँ तारीक, ठंड और सन्नाटे का राज है। उसने अपने बदन को हरकत देने की कोशिश की, मगर बेसौत। यूँ महसूस हुआ कि वो वाकई मर चुका है, लेकिन उस पर मौत तारी हो चुकी है। लेकिन फिर यह अजीब सा एहसास क्यों है? तारीक, ठंड और सन्नाटे का एहसास। क्या मरने के बाद भी इंसान का दिमाग काम करता रहता है? फिर उसे इंसानी भेड़िया याद आया। वो सोचने लगा, क्या बदरूहें मरने के बाद भी किसी को परेशान कर सकती हैं? सदा ख्यालात उसके जहन में आते और निकल जाते। फिर उसे किसी शायर के 2 शेर याद आए जिसमें उसने मौत का मजमून बांधा था। मौत क्या है? एक गहरी तवील नींद जिसमें कोई ख्वाब नहीं। मौत क्या है? इंसान के लिए उम्दा और खुशगवार नेमत जिसका कोई जवाब नहीं। मौत क्या है? आरज़ुओं, ख्वाहिशों और जज्बों का हमेशा के लिए अख्तिताम। मौत क्या है? एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा, एक नए सूरज की आमद का पैगाम। यकायक जेफरसन को ज़ोर से छींक आई। उसका पूरा जिस्म हरकत में आ गया। बेपनाह मिसरत का एहसास उसके रगो पैर में दौड़ गया। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जैसे किसी ने उसके कान में कहा। उसने अपना बाजू हिलाया, फिर टांग उठाई। ऐसा करने में दर्द की गहरी टीस महसूस हुई। फिर याद आया कि दरिया में कूदने के बाद वो आबशार की लपेट में आ गया था। इंसानी भेड़िया उसके ताक़ुब में था। इंसानी भेड़िया, एक बदरूह। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।